नई शिक्षा नीति लागू हुई तो नए तरीके के बदलाव भी किए जा रहे हैं। इन्हीं बदलावों का दंश एक तरह से झेलने के लिए जो वित्त विहीन प्रबंधक संघ है वो यहाँ पर परेशान होकर आया है और दरखास्त लगाने के लिए सरकार के सामने खड़ा है। यानी कि यहाँ पे जो बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है और इन लोगों की अपनी कई मांगे हैं जिसको लेकर ये लोग लगातार मुखर हो रहे हैं। प्रदेश स्तर पर धरना दे रहे हैं, जिला स्तर पर धरना दे रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आज ये लोग क्यों यहाँ पे पहुंचे और क्या मांगे हैं और क्या चीजें ये लोग चाहते हैं, हम इस बात करेंगे। क्योंकि हमारे साथ जो उत्तर प्रदेश वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ है उसके जो संरक्षक है प्रदेश के, वो भी खड़े हुए हैं और तमाम पदाधिकारी मंडल और जिले के खड़े हुए हैं। ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। सर, क्या मांगे हैं? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जो हमारी परेशानी को प्रयास किया है कि सुने और आश्वासन मिले। तो वास्तव में हम लोग आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अपने शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का प्रयास किए हैं। अभी बहुत जल्दी में 26 तारीख को एक शासनादेश आया है कि जो नया मानक होगा, अब जो विद्यालय खुलेंगे उसके लगभग 1000 स्क्वायर मीटर जूनियर हाई स्कूल के लिए और 5000 स्क्वायर मीटर प्राइमरी स्कूल के लिए खेल का मैदान केवल होगा। तो इस तरह से हमको, हमारे साथियों को, सभी जो स्कूल खोलने वाले हैं उनको बहुत बड़ा परेशानी खड़ा हो गया उनके सामने और कमरे का साइज भी बढ़ा दिया गया है। ऐसे में लगता है कि सरकार नई शिक्षा नीति जो वास्तव में सबके भलाई के लिए है वास्तव में हो नहीं पाएगा। विद्यालय खुलेंगे नहीं तो विद्यालय में आने वाले बच्चे कैसे आएंगे, उनको कौन पढ़ाएगा? सवाल है आपसे, जैसे नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, तमाम चीज बदल रहा है, तमाम तरीके से जो पढ़ाई और पढ़ाने का तरीका है, पढ़ाई करने का और पढ़ाने का जो तरीका है वो बदल रहा है। ऐसे में तमाम चीजें उसमें बढ़ेंगी कक्षाओं में या क्लासेस में, तो उसको फिर रखेंगे कहाँ पर तमाम चीजों को? ऐसे में हम ये बताना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप सामान रखने की बात बता रहे हैं तो कमरे का और कमरा बढ़ा दीजिए, लेकिन जो कमरा मान लीजिए 180 स्क्वायर फीट का था उसको 270 कैसे किया जा सकता है? इस बिल्डिंग को हम सरकारी कोई अनुदान नहीं मिलता है जिसे हम ध्वस्त करके नया बिल्डिंग बना देंगे। ऐसे में पुराने विद्यालय जो हैं ये डरे और सहमे लोग हैं कि कहीं मानक पूरा करने के नाम पर हमारे अस्थायी मान्यता जो है उसको भी न प्रताड़ित किया जाए। नए विद्यालय तो खोलेंगे तो बहुत सोच समझ के खोलेंगे, केवल पूंजीपति ही खोल पाएंगे। ऐसे में एक बहुत बड़ी साजिश लग रही है शिक्षा के लिए, जबकि सरकार की मंशा है नई शिक्षा नीति के तहत सभी बच्चों को साक्षर किया जाए, सभी बच्चों को शिक्षित किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। परिषद मंडलीय अध्यक्ष भी हैं। सर, क्या आप लोगों का मांग है, क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हम लोगों का मांग यही है कि जो हमारा पुराना मानक था उसको बरकरार रखा जाए, इसलिए कि जो नया नॉर्म है इसको पूरा करना बिल्कुल असंभव जैसा लग रहा है। सरकार को तर्क दे रही है, नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, तमाम चीजें बदल रही हैं, तो उसके हिसाब से आपको चलना होगा ना? बदलना मस्ट है सर, लेकिन हम ऐसा ना बदला जाए कि बिल्कुल एकदम हम लोग उसको कर ही न पावे या भविष्य में लोग विद्यालय खोलने के लिए सोचे ही ना, क्योंकि ये असंभव जैसा लग रहा है सर। और तमाम जो हमारी पुरानी जो सुविधाएं मिल रही थी सरकार से, जैसे हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता था 300 रुपया प्राइमरी, 480 रुपया जूनियर स्कूल का, उसे भी बंद कर दिया गया। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि ये एक तरीका है कि जो सरकारी विद्यालयों में नामांकन को बढ़ाया जाए। अब जो भी इनका तरीका हो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो लाभ तो कहीं ना कहीं हमको मिलता नहीं था, लाभ तो बच्चों को मिलता था। देखिए, बच्चे चाहे वो परिषदीय विद्यालय में पढ़े चाहे हमारे यहाँ पढ़े, हम लोग सरकार के ही तो हाथ को बटा रहे हैं, हम कोई व्यक्तिगत अपना काम तो कर नहीं रहे हैं। वो चाहे सरकारी विद्यालय में वो पढ़े चाहे हमारे यहाँ पढ़े, बच्चे हमारे इंडिविजुअल तो है नहीं, बच्चे तो समाज के हैं, हम लोग भी समाज के कार्य में ही अपना हाथ बटा रहे हैं। तो ये तो कहना सर अब जो भी कहे, लेकिन ये कुल मिला के लाभ समाज को ही तो मिल जाता था। इससे प्रभावित कितना होगा? नहीं सर, इससे जो गरीब बच्चे थे जो हमारे यहाँ पढ़ते थे वो वंचित हो जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं या तो पढ़ते नहीं है और या तो जैसे भी अपना जीवन यापन करें, लेकिन कहीं ना कहीं उस शिक्षा का स्तर उससे घट रहा है। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं सर कि जो पुरानी सिस्टम थी, जिससे स्कॉलरशिप वगैरह जो दिया था उसको उतना ही न दिया और बल्कि बढ़ा के दिया जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए सर, जिससे बच्चे प्रोत्साहित होकर के और शिक्षा में मन लगाएं, गार्जियन का भी मन लगे, वो पढ़ें। तो पुराने सिस्टम को बंद किया जा रहा है सर, जैसे त्रिभाषा में संस्कृत टीचर को कुछ पैसा दिया जाता था सर, वो भी बंद कर दिया गया, स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों का मनोबल टूट रहा है हम लोगों के प्रति, और इससे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है समाज का। नहीं, बड़े बड़े स्कूल्स खुल रहे हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स खुल रहे हैं, आपका क्या मानना है? क्योंकि आप तो वित्त विहीन प्रबंधक संघ के
प्रदेश संरक्षक के अध्यक्ष हैं। पूरा कर रहे हैं ना। हमने पहले ही बताया कि ये केवल एक साजिश लग रही है, केवल पूंजीपतियों के लिए ये योजना बनाई जा रही है। जो हमारे मीडियम क्लास के लोग थे, जो वास्तव में जमीन से जुड़े हुए हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, वो हमारे बच्चे रह जाएंगे, उनके लिए विद्यालय नहीं खुलेगा। आप जैसा बताया कि इंटरनेशनल विद्यालय खुल रहा है, ये पूंजीपतियों के लिए है। वहां पर बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे, छोटे तबके के, नीचे तबके के लोग जो थे, और हमारा क्षेत्र जैसा कि देख रहे हैं कि शिक्षा स्तर में सबसे निचले पायदान पर है तराई क्षेत्र। ऐसे लोगों के लिए हम लोगों का सोचना है कि पुरानी मानक को ही बहाल कर दिया जाए। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि तराई का क्षेत्र है, और तराई चूंकि यही जिला नहीं है, तराई में लगभग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मिला लिए जाए तो तकरीबन 12 जिले आते हैं तराई के क्षेत्र में। तो क्या लगता है कि तराई के बच्चों को जो सुविधाएं वित्त विहीन संघ के द्वारा मिल रही थी, विद्यालय संघ के द्वारा, या जो है जो इस तरह के विद्यालयों द्वारा मिल रहे थे, वो कहीं ना कहीं रुकेंगी? या बिल्कुल रुकेंगी। जब विद्यालय नहीं खुल पाएंगे तो हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इधर उधर जाएं, रिक्शा चलावें, भट्टे पर जाएं, वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। हम लोग घर से एक एक लड़कों को पकड़ के लाते हैं और उनको अपने जो सरकार की मंशा है कि सब पढ़ें, वो सब पढ़ें, उसके अंतर्गत हम लोग अपने यहाँ प्रवेश दिलाते हैं, पढ़ाते हैं, सेवा करते हैं। ऐसे में जब विद्यालय नहीं रहेंगे या उच्च स्तर के विद्यालय रहेंगे जहाँ पर वो जा ही नहीं सकते हैं, तो स्तर घटेगा शिक्षा। क्या चाहते हैं, एक सिंगल कमेंट क्या चाहते हैं आप लोग? सिंगल कमेंट यह है कि जैसे हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो गरीबों को, दलितों को उत्थान करना चाहते हैं, पिछड़ों का उत्थान करना चाहते हैं। तो जब गरीब और दलित इतनी पैसा नहीं दे सकता है, फीस की भरपाई नहीं कर सकता, इंटरनेशनल विद्यालय की बात आप कर रहे हैं, तो ये पूंजीपतियों का विद्यालय हुआ। हमारे बलरामपुर पिछड़े जिले की बात मैं कर रहा हूँ, यह छोटे छोटे जो विद्यालय खुले, मान्यता प्राप्त हुए, तो उससे जो भी छोटे छोटे बच्चे, गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं और उनको बहुत कम फीस में हम उनको अच्छी शिक्षा देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों को साकार कर रहे हैं, उनके मंशा को पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील है, यही निवेदन है कि ऐसे में विद्यालयों के प्रति इतना कड़ा रुख ना अपनाया जाए, मानक को कम किया जाए और जैसे मानक थे उसी के अनुरूप विद्यालय को चलने दिया जाए। आखिर विद्यालय क्या करता है? विद्यालय समाज को शिक्षित करता है, और समाज शिक्षित होता है तो हमारा देश शिक्षित होगा, हमारा देश उत्थान पर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को इसके साथ ही मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि जो है विद्यालय में कोई भी प्राइवेट विद्यालय, कोई भी प्राइवेट संस्थान खुलता है तो उसमें एक व्यक्ति जो चलाता है, प्रबंधक, प्राचार्य के अलावा कई लोगों को या कई दर्जन लोगों को नौकरियां भी मिलती है। ये कितना इफेक्ट करेगा? अब हमारे ख्याल से तो जैसे सरकार अपनी सरकार चला रही है तो उसको जो है मैनेज करने में कितना महसूस करती होगी सरकार। तो एक प्रबंधक जो है बेरोजगारी को भी दूर कर रहा है, क्योंकि 15 से लेकर 18-20 लोगों को जैसे भी वो इकट्ठा करता है, और सरकार कोई भी अनुदान नहीं दे रही है, ना मतलब अध्यापकों को, जैसे अभी त्रिभाषीय संस्कृत के टीचर को मिलता था, क्योंकि संस्कृत हमारी मातृभाषा है, उसको भी बंद कर दिया गया है। तो ये प्रबंधक के लिए तो बहुत बड़ा मुश्किल था, वो किसी तरह से अपने 100-200 रुपए में बच्चों को पढ़ा करके समाज का जो है कल्याण करता था, सरकार के मंशा को पूरा करता था कि सब पढ़ें सब बढ़ें, सरकार के कार्यों में सहयोग करता था। और जैसे कि अब सरकार ने एक नया नीति लागू किया है जो है, तो वो प्राइवेट विद्यालय जो छोटे छोटे विद्यालय हैं गांव में और कस्बे में चला रहे हैं, जबकि हमारा बलरामपुर जिला सबसे पिछड़ा जिला में घोषित है। तो हम इस जिले का विकास कैसे कर पाएंगे? जाहिर सी बात है कि गांव के बच्चे वो पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे, वो फिर बेरोजगार रह जाएंगे, क्योंकि शिक्षा नहीं रहेगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो आपने प्रश्न किया, प्रबंधक वो क्या करता है, वो अपने आप पूंजी लगाता है, बिल्डिंग बनाता है, जमीन खरीदता है और फिर लोगों को प्रोत्साहित करता है और अध्यापकों को और नौकरियां भी देता है। तो शायद सरकार की बहुत ही सहयोग ये प्रबंधक करता है। ये चीजें हैं। अब इनकी अपनी समस्या, सरकार का अपना तर्क है। सरकार कह रही है कि इन जो नॉर्म्स हैं, जो नए कानून हैं या जो नई चीजें हैं उसको लागू करना है तो इनको कहना मानना पड़ेगा। अगर नए विद्यालय खोलने हैं तो इनको कहना मानना पड़ेगा। इन लोगों का कहना है कि अगर इस तरह के नियम लागू किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं टूटन सी होगी और तमाम जो नए सृजन के कार्य होने हैं या नए विद्यालयों का सृजन होना है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।